अगर तुम भी ना कनाडा में रहते हो और तुम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से घिर चुके हो, इधर से भी प्रॉब्लम आ रही है, उधर से भी आ रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई जॉब को लेकर, करियर को लेकर, तुम्हारी इमिग्रेशन प्रोसेस को लेकर, पीआर को लेकर, वर्क परमिट, किसी भी तरह की प्रॉब्लम तुम्हें आ चुकी है, या फिर सारी की सारी प्रॉब्लम तुम्हें इकट्ठे ही आ चुकी है, तो उन सभी चीज़ों से कैसे टैकल किया जाए? क्योंकि इट्स रियली वेरी वेरी हार्ड। अगर तुम यहाँ पे अकेले हो, तुम्हारी फैमिली बैक टू इंडिया है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम उनके लिए कुछ बढ़िया कर सको, लेकिन अगर तुम खुद ही फंस चुके हो तो तुम कैसे करोगे? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन थिंग टुडे। ये सारी चीज़ें ना सभी के साथ होती हैं, सभी के साथ, मतलब सभी के साथ। ऐसा नहीं है कि तुम एक्सेप्शन हो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई इंसान ये प्रॉब्लम को फेस करता है, और ये प्रॉब्लम्स इसीलिए आती है क्योंकि तुम कनाडा में आए हो, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुमने खुद से चूज़ की है। कनाडा इज़ ए वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, तुम्हारे करियर को लेकर, तुम्हारे किसी भी चीज़ को लेकर। अगर तुम जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करोगे, जितनी बड़ी चीज़ों की तुम्हारी ख्वाहिशें होंगी, उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी तुम्हारी लाइफ में। इस बात को लिख लो। अगर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तुम्हारी लाइफ के अंदर, दैट मीन्स कि तुमने बहुत बड़ी चीज़ मांगी है यूनिवर्स से। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। वो चीज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन जब तुम्हारी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वाइप आउट हो जाएंगी, तुम उनको खुद से इनके सोल्यूशन ढूंढ लोगे, उसके बाद जो चीज़ के बारे में तुमने सोचा है, जो चीज़ तुमने मांगी है भगवान से, यूनिवर्स से, किसी से भी, वो चीज़ तुम्हें उसके बाद मिल जाएगी। इट्स जस्ट ए टेस्ट, तुम्हारा एक पेशेंस का टेस्ट है कि तुम कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलते हो। करना तुम्हें क्या है अब? करना तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट अपना ध्यान रखना है, अपने एक्शंस को देखना है कि तुम क्या एक्शन कैसे ले रहे हो, कैसे सोच रहे हो, कैसे लोगों के साथ डील अप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल, फिजिकल, हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। तुम्हें सिर्फ अच्छा खाना खाना है, तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना है कि तुम टेस्ट के लिए खाना खा रहे हो, चटपटा खा रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ ज़्यादा मीठा खा रहे हो। इससे क्या होगा? तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, जहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली क्लियरली सोच सकते हो, तुम नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने वैसा खाना कंज्यूम कर लिया है। तुम खाते जा रहे, स्ट्रेस ईटिंग करते जा रहे हो, क्या होगा? तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा, और जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास आई हैं, जिसका तुम सोल्यूशन खुद से ढूंढोगे, उसको टैकल करोगे, तुम्हारा लेवल अप होगा, उसके बाद में वो चीज़ें मिलेंगी, तुम नहीं कर पाओगे। तुम उसी सेम लूप में स्टक हो जाओगे, और फिर वो चीज़ें तुम्हारे हाथ से चली जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना ज़्यादा मूवमेंट के अंदर लेकर आना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना ज़्यादा तुम अपनी बॉडी को फिजिकली मूवमेंट में लेकर आओगे, तुम अब भागने चले जाओ, वॉकिंग पे जाओ, अकेले जाओ, लंबी वॉक करो। ये नहीं कि सिर्फ 5-10 मिनट की, नहीं, 30-40 मिनट की वॉक पे जाओ, रनिंग करो, घर पे पुशअप्स लगाओ, जिम जाओ, ये सारी चीज़ें करो। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम अपने आप को मूवमेंट में लेकर आते हो ना, तुम्हारा दिमाग उतना ज़्यादा तेज़ चलता है। सोल्यूशन तुम्हें खुद ब खुद आने स्टार्ट हो जाएंगे जब तुम फिजिकली बॉडी का यूज़ करना स्टार्ट करोगे, मूवमेंट में लेकर आओगे ज़्यादा से ज़्यादा। और द लास्ट थिंग इज़ कि चीज़ों को लिखो, क्योंकि जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और वो सारी चीज़ों को निकालना तो है कहीं ना कहीं पे। देन स्टार्ट राइटिंग। जो भी दिमाग में आ रहा है, राइट करो, डूडल करो, कुछ भी बना दो, ड्राइंग कर दो, कुछ भी करो। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना ज़्यादा तुम ये सब करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम मेंटली खुद को फ्री अप पाओगे, तुम्हारी थिंकिंग उतनी ज़्यादा वाइड अप, ओपन अप होगी, और जो भी सिचुएशन में तुम हो, तुम उसको ईज़िली फेस कर लोगे। उसी के बीच में तुम्हें, उसी प्रॉब्लम्स के बीच में तुम्हें बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और तुम्हें पता ही नहीं है। इन 3 चीज़ों को फॉलो करो, और जिस भी सिचुएशन में तुम अभी हो, एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद उस सिचुएशन से तुम बाहर आ जाओगे, ये गारंटी है। मैंने, मेरे दोस्तों ने, जिनको मैं जानता हूँ जो कि कनाडा में आए, सभी ने ये चीज़ फेस की है, और उसका सोल्यूशन यही है सभी के लिए, सेम सोल्यूशन। तो जाओ, ये सब चीज़ें करो, एंड देन कमेंट में डाउन कि तुम्हें कैसा फील हुआ इसके बाद।